नमस्कार दोस्तों, मैं भीषम कुमार यादव, स्टेशन मास्टर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे एक रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने अधीनस्थ कर्मचारी का एपीआर ऑनलाइन फिल करेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि या तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, या वर्कशॉप का कोई इंचार्ज है, या इंजीनियरिंग विभाग में एएन ऑफिस में कोई इंचार्ज है, उसको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया गया है। और अब क्या करेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर, ऑनलाइन एपीआर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को फिल करेगा और उसके बाद आगे रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए भेज देगा। तो इसमें काफी डिटेल के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने कर्मचारी का एपीआर फिल करेगा और आगे रिव्यूइंग ऑफिसर के पास भेजेगा। 100 से लेके ऊपर 4200, 4600, 4800 कर्मचारी ऑफिसर वो क्या करेंगे, सेल्फ अप्रीजल के तहत एपीआर को खुद भरेंगे। लेकिन उससे बिलो 4200 से बिलो वाले सेल्फ अप्रीजल नहीं भरेंगे और वो उसका एपीआर फिल करेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर। और रिपोर्टिंग ऑफिसर को फिल करने के बाद डिजिटली साइन होगा जो डीएससी। अब ऑफिसर का आईडी हम लॉगिन कर लेते हैं। एक युवा और जोरदार धुरंधर हमारी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उनका आईडी हम खोलेंगे और उनके अंदर जो कर्मचारी का भरना है, एपीआर फिल करना है, उसका हम आपको ऑनलाइन भर के दिखाएंगे। वो डमी होगा, चाहे केवल उसको हम ड्राफ्ट सेव कर देंगे, फिर उसके बाद वो रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना उसको चेंज कर लेंगे। केवल आपको दिखाने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए उनको ऑनलाइन फिल किया जा रहा है। आइए तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर की आईडी खोल देते हैं। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर की आईडी है। अब देखेंगे इसमें काफी सारा चीज है। सबसे पहले अब रिपोर्टिंग ऑफिसर का काम हमें करना है तो यहां जाएंगे आरई। ये देखिए सबसे नीचे है, ये इसका मतलब होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब जैसे ही रिपोर्टिंग ऑफिसर पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहां पर रोल चेंज हो गया और लिख दिया कि रोल चेंज सक्सेसफुली। अब हम रिपोर्टिंग ऑफिसर की आईडी में आ गए हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करना है कि यहां नीचे देखिए एपीएआर, एपीएआर में जाते हैं। एपीआर में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए एपीआर हेल्प, एपीआर सेल्फ अप्रीजल, एनेक्चर 1, एनेक्चर 5, एनेक्चर 90, 100, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, व्यू एपीआर, ग्रुप डी एपीआर, यानी कि काफी सारा। देखिए हम इसमें आपको कुछ डिटेल बता देते हैं अगर आप थोड़ा सा सुनना पसंद करेंगे तो। एनेक्चर 1 जो है लेवल 6 से 8 तक के कर्मचारियों के लिए है। लेवल 6 से लेवल 8 तक के हैं, यानी कि 4200, 4600 और 4800 वाले के लिए लेवल एनेक्चर 1 में। एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपका है एनेक्चर 5। एनेक्चर 5 में है लेवल 4 से लेवल 5 वाले कर्मचारी। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है 1900। 1900 में क्या होता है कि आपको मैं बता दूं कि इसमें लेवल 2 का जो कर्मचारी होगा, यानी कि 1900 ग्रेड वाला जो कर्मचारी होगा वो 90-100 में आएगा। 2 और 3, एनेक्चर 2 और एनेक्चर 3 जो है रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए छोड़ा गया है, ये अपना नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आपको बता दें कि ये आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी लेवल 1, यानी कि लेवल 1 का जो कर्मचारी है वो आएगा ग्रुप डी में। इसी तरह से आरपीएफ ग्रेड का है 2000 का तो इसमें आएगा। 2000 एंड एबव उससे ज्यादा का है तो इसमें आएगा नीचे। यानी कि इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आता है एनेक्चर 1 जो 4246। चलिए हम एक आपको एनेक्चर 1 में किसी भी इंप्लॉय का एपीआर फिल करके दिखाते हैं। एनेक्चर 1 पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये आपका प्लीज सिलेक्ट के जगह पर, इसमें देखिए आपका कर्मचारी का नाम शो करेगा जिसका जिसका आपको वो कर्मचारी का नाम इसमें शो करेगा जिसका आपको एपीआर फिल करना है। देखिए हम एक कोई भी कर्मचारी का ले लेते हैं, चलिए ए ले लिए। उसके बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको काफी सारा चीज देखने को मिलेगा। इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ है पर्सनल इंफॉर्मेशन। कर्मचारी का इसमें क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता, कुछ भी काम ये नहीं करना होता। इसमें केवल आप देख सकते हैं
कि उस कर्मचारी का पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है। ये कर्मचारी स्टेशन मास्टर वर्ग का है। अब देखिए स्टेशन मास्टर है तो निश्चित रूप से 4200 ग्रेड का होगा और 4200 ग्रेड एंड उससे ऊपर वाला सेल्फ अप्रीजल खुद भरेगा। तो देखिए नंबर 2 दूसरा नंबर कॉलम में देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि जो कर्मचारी अगर 4200 ग्रेड का है या उससे एभव का है तो निश्चित रूप से सेल्फ अप्रीजल सबमिट किया होगा। तो देखिए यहां पे आपको दिखाते हैं सेल्फ अप्रीजल इन्होंने सबमिट किया। सेल्फ अप्रीजल जो सबमिट किया आपके सामने इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कर्मचारी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यूटी से रिलेटेड क्या उन्होंने कोई अवार्ड वगैरह लिया है वो भी रहेगा। इस तरह से उनका सेल्फ असेसमेंट में आपको मिल जाएगा। अब देखिए काम क्या है, अपन रिपोर्टिंग ऑफिसर का काम देखना है। तो यहां देखिए नंबर 3 पे आपको लिखा है असेसमेंट बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक किए, जैसे असेसमेंट बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक किए, देखिए इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए इसमें आपको 2 लेवल मिलता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज 1 और रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज 2। दो चीजें देखिए, एक ये है और एक ये है, देखिए दोनों अलग अलग है। ठीक है, अभी एक ऐसा नहीं कि एक देख के देख रहे हैं कि आप सबमिट नहीं हो रहा, तो नहीं, दो है, रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज 1 और रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज 2। 4200 जो सेल्फ अप्रीजल वर्ता है उसके लिए 2 है, 2 पेजेज है। अब देखिए पेज नंबर 1 में क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज नंबर 1 में 1 से लेके 10 तक कॉलम दिया गया है। 1 से 10 तक एक किसी में ABCD दिया गया है, जैसे एक वाले में अलग एक ही है, 2 वाले में 5 है, 3 वाले में, मतलब ये अलग अलग चीज है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए नंबर 1 डज, यहां पर देखते हैं, डज रिपोर्टिंग ऑफिसर एग्री विथ द स्टेटमेंट में, ऑफिसर क्या एग्री है जो पार्ट 2 में सेल्फ अप्रीजल भरा गया है। सेल्फ अप्रीजल कर्मचारी भरा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें क्या है कि अपना अवार्ड वगैरह या कोई एक्सीलेंट वर्क किया है उसको लिखा है, तो क्या उससे वो सहमत है। तो अगर सहमत है तो या तो यहां पर आप लिख दें, या तो यहां पर लिख दें यस बाई, अगर लिखेंगे तो यहां पर नीचे कुछ क्या है पहले से जो है HRMS के सॉफ्टवेयर में फीड है कि यस रिपोर्टिंग ऑफिसर एग्री, हाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर इस बात से सहमत है कि पार्ट 2 में जो भी भरा गया है वो सब सही है। अगर लगता है कि नहीं उससे सहमत नहीं है तो यहां पर नीचे लगेगा कि पार्टियल आधा सही आधा गलत है। वो अगर वो कुछ और लिखना चाहता है तो यहां पर देखिए एक माइक का भी ऑप्शन है, इस माइक के सहयोग से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है आप वही दें। इसमें क्या है HRMS द्वारा कुछ ना कुछ पहले से ही फीड कर दिया गया है ताकि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको भरने में सहूलियत हो। लेकिन नहीं लगता है कि अगर आपको कुछ उसमें वेरिफिकेशन में अलग है, आपको डालना कुछ और है, तो यहां देखिए एक माइक भी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो इस माइक के देखिए, इस माइक पे क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें अब आपको करना क्या है, चूज कर लेना है लैंग्वेज कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी करेंगे, यहां इस माइक पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे कि हमारे, देखिए हम बोल के देखते हैं, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करें। देखिए जो हम बोले लिख दिया, हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा हम हमारे, मतलब कि जो भी आप बोलेंगे यहां पर लिख देगा। ठीक है, और जैसे ही आपको बंद करना है तो ये माइक को पहले बंद कर दीजिए। ठीक है, और माइक को बंद करने के बाद ये सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट करके यहां पर ओके कर देना है। ठीक है, ओके करते ही क्या आता है कि वही वाला चीज यहां आ जाएगा और जो आपको रखना है वो रख लीजिए, नहीं तो कट करना है तो इसको कट भी आप कर सकते हैं। नहीं लगता है कि नहीं इसमें जो दिया हुआ है हम वही रखें तो आप बाई या नो करेंगे, कुछ भी आप एक डिजिट डालेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको HRMS द्वारा जो फीड किया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड तो वो भी डाल सकते हैं। अगर वो अलग डालना है तो माइक का भी सहयोग ले सकते हैं, अच्छा सिस्टम दिया गया है HRMS में, और नहीं तो इसी के सपोर्ट से आप यहां पर डाल सकते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि यस रिपोर्टिंग ऑफिसर एग्री, अगर एग्री हो तो फिर देखिए नंबर 2 में भरना है कैरेक्टर एंड हैबिट्स टू इंक्लूड कमेंट्स ऑन, यानी कि उनका कैरेक्टर
चरित्र और उनकी आदत कैसा है कर्मचारी का, उसके बारे में आपको कमेंट करना है, लिखना है नीचे। देखिए आपको इधर फर्स्ट ए आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ईमानदारी, यानी कि ईमानदार है या नहीं। तो बाई अगर डालेंगे तो इसमें पहले से भी मैंडेटरी, यानी कि बियॉन्ड ऑफ डाउट, यानी कि संदेह से बाहर है, ऐसा नहीं है कि ये संदेह के घेरे में रहते हैं। ठीक है। नंबर 2, टैक्ट एंड टेम्पर, यानी कि अब कुछ भी आप यहाँ पर वाई जैसे ही डालेंगे ना, तो हाईली टैक्टफुल या वेरी टैक्टफुल, जो भी आपको लगता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। यानी कि ठीक है, अगर आपको नॉर्मल एवरेज डालना है तो कुछ भी यहाँ पर आप ले लीजिए, वेरी गुड टेम्पर। अटेंडेंस में वेरी पंक्चुअल डाल दिए। अब देखिए आगे, फिजिकल फिटनेस फॉर स्ट्रेनस वर्क। इसमें थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके वजह से इसमें मान लिया कि जो भी हो कीनेस, प्रोमेट एंड इफिशियंसी में वेरी गुड है, तो आप डाल दीजिए वेरी गुड। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें जो फीड है आपको वही लेगा, आप जो लिख देंगे वो भी आपसे ले लेगा वो। अब देखिए आगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वी या जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक फर्स्ट डिजिट आप डालेंगे तो उसके एचआरएमएस में जो फीड है ना, पहले से एचआरएमएस का जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें पहले से कर्मचारियों की हेल्प के लिए फीड कर दिया है, वो आ जाता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं आ रही है। अब देखिए डी में लिखा हुआ पावर ऑफ कंट्रोल। पावर ऑफ कंट्रोल अदर, यानी कि दूसरों को कंट्रोल करने की पावर कितनी है उनमें पास, तो बढ़िया है, वेरी गुड, तो लिख दीजिए वेरी गुड। वेरी गुड लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर बढ़िया नेटवर्क चलते रहता तो निश्चित रूप से अपने आप, जैसे हम लोग डालते ही आपके पास अंदर जो फीड है वो कुछ ना कुछ दिखाने लग जाता। फिर देखिए ऑर्गेनाइज सुपरवाइजर एबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनाइज, संगठित करने की एबिलिटी कितना है, मतलब विश्वसनीयता, यानी कि कितना विश्वसनीयता है, तो वेरी गुड या नाइस, जो भी है आपको लगता है, वेरी गुड। इस तरह से आगे देखिए, अगला कॉलम आ गया। नंबर में देखिए लिखा हुआ है एबिलिटी टू कंडक्ट इंक्वायरीज, शिफ्ट ऑडियंस एंड। इसमें भी आपको जो भरना है, यहां पर लगता है कि लिखना है गुड या वेरी गुड, जो भी आप लिख दीजिए वेरी गुड। इस तरह से आपका फर्स्ट जो रिपोर्टिंग पेज है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए दूसरा नंबर पर भी है। दूसरा नंबर पे देखिए यहां पर दिखेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज 2 पर जाना है। जब फर्स्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो आपको जाना है रिपोर्टिंग ऑफिसर पेज 2 पे। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया है 11 नंबर में, उसमें 10 नंबर तक था। ठीक है, आगे दिया है 11 नंबर, इन केस ऑफ स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट, यानी कि अगर स्टेनो का नॉलेज रखते हैं, शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, नॉलेज रखते हैं तो यहां पर भरा जाएगा, नहीं तो एनए, जो भी है कम से कम कुछ ना कुछ आपको भरना पड़ेगा। एनए नॉट एप्लीकेबल। फिर देखिए 16 में वेयर द एम्प्लॉय वाज बुक्ड फॉर ए प्रिस्क्राइब, यानी कि क्या एम्प्लॉय जो है किसी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स के लिए क्या उनको बुक किया गया है। तो यहां पर अगर हाँ कोई कोर्स उन्होंने किया है तो लिख देंगे कि यस। जैसे ही हम यस लिखेंगे ना तो इसमें कुछ फीड है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये कोर्स पास कर चुके हैं, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, बहुत आसानी से फीड हो जाता है, क्योंकि एचआरएमएस पहले से कुछ ना कुछ डाल रखा है। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम की वजह से इसमें नहीं आ रही है। 17 नंबर में देखिए आपको समझने की जरूरत है कि प्रत्येक चीज में डालना क्या है, इसीलिए आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। 17 नंबर देखिए, हैज द एम्प्लॉय बीन रिप्रीमेंडेड फॉर इनडिफरेंट वर्क, क्या एम्प्लॉय को कभी डांट या फटकार लगाया गया है अलग कार्यों के लिए, जो होता है डांट या फटकार लगाना। तो इसमें अगर नहीं कोई किया गया तो नो लिख दीजिए। इसी तरह से आइए 18 नंबर में, हैज द एम्प्लॉय डन आउटस्टैंडिंग, अगर एम्प्लॉय कोई आउटस्टैंडिंग वर्क करता है तो वहां पर लिख सकते हैं, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो एने लिख दीजिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें काफी सारा चीज बताना था। ये करने के बाद आपको देखिए 19 नंबर आता है ओवरऑल ग्रेड। ओवरऑल ग्रेडिंग क्या आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, चलिए वेरी गुड यहाँ फिल कर देते हैं। इस तरह से देखें कि एक कर्मचारी का हम फीड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आप तो सबमिट कर सकते हैं या सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं या सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर हम सबमिट करते हैं तो देखिए कहीं अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखा देगा, लेकिन कोई एरर नहीं है तो इस तरह से आया, यानी कि देखिए हम सब चीज सबमिट कर दिए तो आया आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा रिव्यूइंग ऑफिसर, यानी कि आप रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए
आगे सबमिट करना चाहते हैं आप, इसके बाद एबल नहीं होंगे। लेकिन देखिए अभी भी सबमिट नहीं होगा, कारण अगर हम यस करते हैं, देखिए यस किए, जैसे यस बटन पे क्लिक करेंगे